मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। कौन सी योजना है जो आप गेम चेंजर मानते हो? लीड कितने लीड होगी लास्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए? मैं लीड वगैरह भी बताता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। कौन सी महायुति का लक्ष्य कितना है? क्या लग रहा है कि पिछली बार 105 आपको सीटें मिली थी, कितनी बढ़ेगी और क्या लग रहा है लक्ष्य कितना लेके चल रहे हैं? एक ही लक्ष्य है। जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। क्या आरक्षण को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा फिर से, जैसे लोकसभा में सेट किया गया था? इन वक्तव्यों को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। कौन सी योजना है जो आप गेम चेंजर मानते हो? लीड कितने लीड होगी लास्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए? मैं लीड वगैरह भी बताता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। कौन सी महायुति का लक्ष्य कितना है? क्या लग रहा है कि पिछली बार 105 आपको सीटें मिली थी, कितनी बढ़ेगी और क्या लग रहा है लक्ष्य कितना लेके चल रहे हैं? एक ही लक्ष्य है। जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। क्या आरक्षण को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा फिर से, जैसे लोकसभा में सेट किया गया था? इन वक्तव्यों को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए।
मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। कौन सी योजना है जो आप गेम चेंजर मानते हो और क्यों? लीड कितने लीड होगी लास्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त लीड? मैं लीड वगैरह भी बताता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। भाई कौन सी महायुति का लक्ष्य कितना है? क्या लग रहा है कि पिछली बार 105 आपको सीटें मिली थी, कितनी बढ़ेगी और क्या लग रहा है लक्ष्य कितना लेके चल रहे हैं? एक ही लक्ष्य है। जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। क्या आरक्षण को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है फिर से, जैसे लोकसभा में सेट किया गया था? इन वक्तव्यों को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। कौन सी योजना है जो आप गेम चेंजर मानते हो और क्यों? लीड कितने लीड होगी लास्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त लीड? मैं लीड वगैरह भी बताता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। भाई कौन सी महायुति का लक्ष्य कितना है? क्या लग रहा है कि पिछली बार 105 आपको सीटें मिली थी, कितनी बढ़ेगी और क्या लग रहा है लक्ष्य कितना लेके चल रहे हैं? एक ही लक्ष्य है। जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। क्या आरक्षण को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है फिर से, जैसे लोकसभा में सेट किया गया था? इन वक्तव्यों को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा।